एक गांव था जिसका नाम भोलपुर था। उस गांव में श्याम अपनी माँ और पत्नी के साथ एक मिट्टी के कच्चे मकान में रहता था। उनके पास घर के नाम पर बस एक ही कमरा था और उससे भी बारिश होने पर छत से पानी टपकता था। श्याम बहुत ही मेहनती था। वह अपने परिवार की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करता था। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण उनके मकान की स्थिति और भी दुखद होती जा रही थी। एक दिन वह जंगल लकड़ी काटने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। आज मेरा घर में मन नहीं लग रहा है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बाहर का माहौल देखूँगी तो अच्छा महसूस करूँगी और आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने का भी मौका मिल जाएगा। तो श्याम मान जाता है और दोनों साथ में जंगल चले जाते हैं। और शाम में जब वो दोनों लकड़ी काटकर घर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और शेर अचानक ही उन दोनों के सामने आ जाता है। तो श्याम अपनी पत्नी से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये शेर को देख लूँगा। तो उसकी पत्नी उससे कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि शेर श्याम पर हमला कर देता है और मीना के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और शेर को भगा देते हैं और श्याम को उस शेर से बचा लेते हैं। लेकिन शेर के जबड़े ने श्याम के पैर को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। श्याम की हालत बिगड़ जाती है और गांव वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसके इलाज के लिए मोटी रकम मांगते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं और उसका इलाज नहीं हो पाता है। श्याम घर में ही बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसकी माँ और पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं। एक दिन मीना और उसकी सास एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अब तो घर में पैसे की भी दिक्कत आने वाली है। एक तो हम लोग पहले से ही गरीब थे और अब तो उनके दवाई के लिए भी पैसे का इंतजाम करना होगा। पता नहीं ये सब कहाँ से होगा। तब वे दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं तो श्याम की माँ कहती है, हाँ बेटी, दिक्कत तो बहुत है पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन मीना को गांव के मुखिया की तरफ से सड़क पर झाड़ू लगाने का काम मिल जाता है। वह झाड़ू लगा ही रही होती है, तभी उसकी नज़र रामू भैया पर पड़ती है। रामू भैया अपने ठेले से कुछ आलू को सड़क पर फेंक रहे होते हैं तो मीना उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ रामू भैया, आप ये आलू क्यों फेंक रहे हो? तो रामू उससे कहता है, अरे तो और क्या करूँ मीना बहना, ये थोड़े आलू कुछ गल गए हैं, इसे कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए इन्हें फेंक रहा हूँ। तो मीना कहती है, अरे रामू भैया, इन्हें फेंकने से अच्छा है आप ये मुझे दे दो, मैं इन्हें साफ करके खाने लायक बना लूँगी। मीना सारे गले आलू उठाकर घर ले जाती है और घर पहुंचकर सबके लिए आलू के पराठे बनाती है। सब मिलकर खाते हैं और तभी उसकी सास कहती है, वाह बेटी, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। तभी श्याम कहता है, मुझे पता है कि हमारे घर में पैसों की दिक्कत चल रही है। जब मीना इतना अच्छा आलू का पराठा बनाती है तो क्यों ना एक आलू के पराठे का ठेला खोला जाए। तो मीना और माजी दोनों सोचते हैं, ये तो बढ़िया आइडिया है। फिर मीना अगले दिन रामू के पास आलू लेने जाती है तो रामू कहता है, मीना बहना, आज ले जाओ आलू मेरे से, कल मैं तो अपनी दुकान मंडी में खोलूँगा। तो मीना कहती है, वाह राजू भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर वह थोड़ा सोचती है और कहती है, राजू भैया, आप ये ठेला मुझे दे दो, मैं आपको इसका भाड़ा भी दिया करूँगी। तो राजू कहता है, पर बहना, तुम इसका करोगी क्या? तो मीना कहती है, आपको सब पता चल जाएगा भैया। फिर अगले दिन मीना और उसकी सास दोनों ठेले पर आलू के पराठे बनाना शुरू करती हैं, पर उनके ठेले पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता और वे दोनों उदास हो जाती हैं। तभी मीना अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों ना हम लोग शुरुआत में कम दाम करके बेचें। वे दोनों ऐसा ही करते हैं, 30 रुपये में आलू के पराठे बेचते हैं और इस कर उनके ठेले पर भीड़ लगने लगती है
और लोग बड़े चौसे खाने आते हैं। फिर वे लोग पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे श्याम का इलाज करवाते हैं। श्याम ठीक हो जाता है और वह अपनी माँ से घर पर रहकर आराम करने के लिए कहता है और खुद अपनी पत्नी के साथ जाकर आलू के पराठे का ठेला चलाता है। बहुत समय बीत जाते हैं। फिर वे लोग पैसा जमा करके एक बड़ा सा ढाबा खरीद लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।